हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग बहुत बढ़िया हैं। बाकी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से और अभी मैं आप लोग मेरे को देख रहे होंगे मैं तैयार हुई हूँ। तो मुझे अभी कहीं महिला संगीत में जाना था, तो वहीं जाने के लिए मैं तैयार हो रखी हूँ। बस थोड़ी देर में निकलती हूँ। तो हमारे गांव की एक दीदी है मायके साइड की, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था अपने बेटे की शादी का। तो आज वहाँ महिला संगीत है शादी के बाद, तो इसीलिए वहाँ जा रही हूँ। अभी मैं भी तैयार हो गई हूँ, तो लोगों को भी तैयार कर दिया है। बस ऑटो बुलाते हैं फिर निकलते हैं हम वहाँ के लिए। तो मेरी बेटी को भी यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया है। ये अपना फ्रॉक वगैरह पहन करके अपने को भवन में बैठी है। अपने कहाँ घुसी है देखो जरा इसको। तो ये भी तैयार होकर बैठी है। ये बोल रही थी कि मुझे फ़्रॉक पहनना है करके, तो मैंने इसको फ़्रॉक पहना दिया है। बस अब निकलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर से और बस ऑटो का इंतज़ार करना, ऑटो आ जाए। तो बाहर से आ गए थे हम, ऑटो यहीं पर ही आ जाएगा करके। आ भी गया शायद, देखते हैं। फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के वहाँ। सामने रहा दीदी लोगों का घर। और मैं तो चलो यहाँ एक बार पहले आई थी ना चेतना के साथ, तो मुझे इतना वो नहीं हुआ आने में। लेकिन भाभी कह रही है हम लोग खो गए हैं। भाभी को मैंने अभी अपनी लाइव लोकेशन भेज दी है, तो वो भी पहुँच जाएंगे शायद उसी के सहारे। तो एक बार जो है चेतना के साथ आने का फ़ायदा हो गया मेरा, नहीं तो मुझे भी यहाँ का पता नहीं रहता। फिलहाल पहुँचते हैं उधर। भाभी भी पहुंच गई हैं, दीदी भी पहुंच गई हैं। ये रास्ता खो गए थे भाभी। और ये रही बुआ हमारी। तो यहाँ पे मैं खाना खाने लग गई थी, अपने लिए खाना ला गई थी और तितलू को यहाँ पर मैंने बैठा दिया था। ये तो बस खीरा ही खाने में रहती है, तो ये खीरा खा रही थी और मैंने थोड़ा सा खाया खाना। महिला संगीत से अब हम लोगों की होने लग गई है वापसी। यहाँ पे रही भाभी और तन्नू दक्षु, बाकी दादा ना सॉरी दादाजी कह रही हूँ, दीदी और फूफा जी आ रहे हैं, दीदी और जिया जी आ रहे हैं पीछे से। तो चलते हैं, तितलू को गोद में जाना है। बस गंदी लड़की हो गई है। तो जिया जी निकाल रहे हैं गाड़ी और तितलू कह रही है मुझे गाड़ी में नहीं जाना, ये पता नहीं किस में जाती है। इसको मैं यहीं छोड़ जाती हूँ। अब अंदर टुक टुक या ऑटो में अंदर विक्की भैया मेरी मम्मी को रैपिडो बुक कर। मम्मी रैपिडो में ही जाती है करके। चलो यार चलते हैं।
तो जिया जी की गाड़ी में ही हम लोग आ गए थे यहाँ तक और अब जाते हैं अंदर को पैदल गुरुकुल मोड़ से। चलो तितलू किसके साथ आई? दत्तुदा के साथ? हाँ डरना है तो डरती रहती है दत्तुदा से। चलो भाई चलते हैं। चल। तो दोस्तों हम अभी एक शादी से आ रहे हैं और यहाँ पर किसी का गृह प्रवेश है। मेरी बेटी को वहाँ जाना है, भजन कीर्तनों की आवाज़ सुन के वहाँ जाना है। कोई जान ना पहचान किसकी वहाँ घुसेगी क्या तू? चल यार, इसके इतने मजे में आए रहती है। ये आधे रास्ते में इतना ड्रामा कर रही है ना, पता नहीं किसी की वहाँ भजनों की आवाज़ सुन के वहाँ जाना है कह रही है। चल हम घर जाना है, चलो घर जाना है हमें। क्यों? वहाँ क्या करेंगे? वहाँ कोई जानता ही नहीं है हमें। मम्मी को मार के भगा देंगे, वो मम्मा की पिट्टी कर देंगे डंडे से। मम्मा की पिट्टी हो जाएगी, दोनों की, मम्मा और बेटू दोनों की हो जाएगी पिट्टी। तो घर आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और तितलू मेरी सो गई थी, तो मैंने अपने लिए यहाँ पर बना लिया था नींबू पानी। और ये दीदी के वहाँ से जो साड़ी मिली थी वो भी यहीं पर रखी हुई है मैंने। दीदी ने उसी वक्त हाथों हाथ हमको साड़ी भी दे दी थी। और मैं यहाँ पे पी रही हूँ नींबू पानी कपड़े चेंज करने के बाद। और हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, क्योंकि गर्म भी बहुत लग रहा था आज, इसी वजह से। और नींबू पानी पी के थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने अपने लिए नींबू पानी बनाया। तो मेरी बेटी आने के बाद यहाँ पर सो गई थी और इसे तो गहरी नींद आई हुई है। इसे वहाँ भी नींद आ रही थी, लेकिन मैंने इसे वहाँ सोने नहीं दिया। मैंने कहा थोड़ी देर मत सोना, क्योंकि मैं 2 घंटे ही तो रुकी सिर्फ। 2 बजे मैं वहाँ पहुँची और 4 बजे वापस भी आ गई। हाँ 2 बजे मैं पहुँच गई थी। मैं 1:45 बजे घर से निकली थी, 2 बजे वहाँ पहुँच गई थी। तो आते आते मतलब 4:30 हो गए थे, 4:15 4:30। तो आने के बाद 5 बजे 4:45 बजे के आसपास से सोई। तो अभी 5:30 बजे का टाइम हो गया है। अभी थोड़ी देर में इसको उठा भी दूँगी, थोड़ी देर बाहर बच्चों के साथ भी खेलेगी है, इसीलिए। बाकी मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, मैं खाली शादी में जाना है करके मैंने कहा यार, मैं कहते हैं दीदी ने निमंत्रण दिया है, फिर मेरे से जाया नहीं जाएगा। अब अभी तो जाएगा, फिर बाकी वहाँ सब लोगों से मुलाकात भी हो जाती है, इसीलिए मैंने कहा जाना तो है ही। और सबसे बड़ी बात, वहाँ गाँव के इतने सारे लोग मिले। हमारे गांव के मतलब जितने भी यहाँ हल्द्वानी में रहते हैं गांव के सभी लोग आए थे। कुछ तो ऐसे थे जिनसे मैं आज पहली बार मिली, और कुछ तो इतने होंगे जिनको मैं जानती तक नहीं थी। कुछ तो ऐसे भी थे मैं जिनको जानती ही नहीं थी कभी। और तो सबसे मिले, सबसे अच्छा लगा। बस ऐसे ही हुआ जल्दबाजी में मिलना, क्योंकि फिर लास्ट में मीना भाभी लोग भी ना, मीना भाभी लोग आ रहे थे तो उन्हीं के साथ आ गई। तो ऐसे ही हुआ। बाकी सब लोग कह रहे थे हमारे गांव के, तो हमको भी दिखा अपने ब्लॉग में मेरे गांव के सब लोग आए हैं करके। उस वक्त तो इतनी भीड़ हो रही थी वहाँ, और मेरी तितलू मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मुझे उनको ब्लॉग में लेने तक का टाइम नहीं हुआ। ताई जी लोग मुझे बोल रहे थे, हमारे गांव की हैं वो ताई जी लोग, तो कह रहे थे कि हमें भी अपने ब्लॉग में दिखाना करके, लेकिन कहाँ से। मैं उस वक्त हो रही थी, फिर बाद में मिली भी नहीं उनसे। फिर आते टाइम का मैंने कहा यार जिया जी छोड़ देंगे मेरे को, फिर वहाँ से फिर 2 ऑटो बदल के आने पड़ते मेरे को। इससे अच्छा है कि उन्हीं के साथ आ गई मैं आराम से गुरुकुल मोड़ तक, और उसके बाद पैदल अंदर को आ गई। फिलहाल अब हालत ज़्यादा ख़राब लग रही है जी यार। पता नहीं मेरा बीपी लो क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। मेरे आंखों के सामने अंधेरा जैसा छा जा रहा है, वैसा हो रहा है। मेरे से सुबह तितलू के पापा भी कह रहे थे कि तबीयत जब ठीक रहेगी तभी जाना, नहीं तो मत जाना। कहते हैं तो वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है बोल रही है करके। तो मैंने कहा यार अब जाइए आऊँगी, ठीक हूँ बोल रही थी। सुबह तो मैंने बताया एक बार मुझे ऐसे चक्कर आने लग गए थे, मैंने कपड़े भिगाए थे, मेरा तो मन कर रहा था मैं कपड़े भी कैसे धोऊँ। मैंने सुबह 1 रोटी खाई, इतने बेमन से खाई थी ना उस वक्त, तो मैंने कहा बस खा लेती हूँ करके ऐसे ही। और उसके बाद वहाँ भी तो थोड़ा सा लिया, लेकिन खाया कुछ नहीं है। वहाँ भी थोड़ा सा खाना ऐसे ही चखा, बस हो गया। 1-2 गोलगप्पे खाए बस। हाँ अब मेरा मन अभी भी सो जाने को कर रहा है, लेकिन अभी इस टाइम पे तो सोया कहाँ जाता है। खैर फिलहाल अभी को भी उठाती हूँ, थोड़ी देर बाहर जाएगा तो वहाँ जाऊँगी, नहीं तो अपने आप रहता है, मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी। तो अभी हो रहा है 8:30 बजे का टाइम। खाना हमने खा लिया है। खाना तो बस ऐसे ही हल्का फुल्का ही बनाया था, वो खा लिया है। बाकी मैं कह रही थी ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मेरे गले में ना मुझे हर साल टॉन्सिल हो जाते हैं। मेरे यहाँ अंदर से गांठें बन गई हैं। मुझे अभी जब खाने में एकदम से लगने लग गई थी ना, मैं कह ही रही थी मुझे कल 1-2 दिन से मुझे अपने गले में दर्द जैसा लग रहा था, और हमने नींबू छान के भी खा लिया।
वो तो अच्छा हुआ मैंने आज ही नहीं खाया, हमने कल भी नींबू खाया था और कल तो मैंने थोड़ा खाया ही था, ज़्यादा नहीं खाया था, लेकिन आज मैंने बस थोड़ा सा चखा ही, थोड़ा सा ही छोटा टुकड़ा बस हो गया, मैंने नहीं खाया। तो खट्टा खट्टा खाने से ज़्यादा हो जाता है ना टॉन्सिल, और मुझे हर साल होते हैं ये, इसी वजह से। तो इस वाली साइड तो मेरे पूरे अंदर से ना इतनी बड़ी गांठ जैसी साफ दिख रही है, तो इसी वजह से मुझे बुखार जैसा, बार बार मैं कह रही थी कि मेरी तबीयत कुछ तो ख़राब हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसा क्या हो रहा करके। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा दूध भी पी लिया है, दूध से तो कुछ नहीं होता है, खट्टी चीज़ों का शायद इसमें परहेज़ करना पड़ता है, खट्टी चीज़ें वगैरह नहीं खाऊंगी, ठंडी चीज़ों का परहेज़ होता है, वही करूँगी। और एक दो दिन से हुआ भी ऐसा ना, दो एक दिन से मैं पानी भी नॉर्मल पीने लग गई थी। मैंने कहा अब गर्म जैसा होने लग गया है, हाँ गर्म पानी भी नहीं पिया जा रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था गर्म पानी, मैंने ठंडा पानी पी लिया, तो उस वजह से ज़्यादा हो गया मुझे, क्योंकि मैं इतने महीनों से लगातार गर्म पानी पी रही थी और अचानक से ठंडा पानी पीने से ना वो एकदम से फिर ज़्यादा हो गए। तो फिलहाल अभी पितलू तो पता नहीं कब सोएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मेरी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं तो सो जाती हूँ, बाकी इसको तो इसके पापा सुला देंगे, फिर मेरे को तो बोलने को भी मन नहीं कर रहा है, अब हालत ख़राब हो गई है, पता नहीं क्यों ये तबीयत ठीक ही नहीं हो पा रही है यार, कभी कुछ हो रहा है। तो फिलहाल देखते हैं फिर, अब जो भी होता है, तबीयत कैसी रहती है, ठीक होती है। कल को अगर ये टॉन्सिल मुझे ऐसे ज़्यादा लगेंगे तो वैसे तो इसमें से सिकाई करनी पड़ती है गर्दन की, वैसे मेरे ठीक हो जाते हैं, होते रहते हैं फिर ठीक हो जाते हैं ये, इसमें कॉटन के कपड़े से ऐसे सिकाई जैसे करनी पड़ती है, परहेज करना पड़ता है, वैसे एक बार दिखा लाऊंगी, दवाई से जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो फिलहाल नींद भी आ रही है मुझे तो, और थकान भी हो गई है ना, थोड़ा सा इधर उधर जाने से तो थकान हो ही जाती है। बाकी ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं, जितने भी बना है ऐसे इसको ब्लॉग एंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को बोलने की भी बिल्कुल ताकत नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी वहाँ भी मैं इतनी वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि मेरे साथ बच्ची है, और ये कोई साथ में होता है तो ठीक रहता है, पर ऐसे ही होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, और वैसे भी हमारे जानते तो आधा ख़त्म हो भी चुका था। तो मुझे तो दीदी का भी डांस देखना था, दीदी जिनके बेटे की शादी थी, वो दीदी बहुत अच्छा डांस करती थी, पर उनका पहले ही हो गया होगा। ओ मम्मा, हाँ हाँ लिखो लिखो, मेरी बेटी लिखने में लगी हुई है। तो चलो हम तो सो जाते हैं, बाकी आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।